हेलो दोस्तों, मैं नईज़ आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म भरते समय ना करें एक गलती, नहीं तो हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट। ठीक है, यानी फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर ही देखकर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में फॉर्म का बेसिक बताया गया है, मतलब फॉर्म का बारीकी से बताया गया है कि क्या क्या उस फॉर्म में लगना है और क्या क्या आप घर से लेकर जाएं। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, जहाँ से हमने ये पेज डाउनलोड किया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 226010 मतलब कोड है जिसका। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश, क्या विस्तृत निर्देश, और जिन निर्देश पढ़कर ही जाएं। यदि फॉर्म भर रहे हैं या भरने जा रहे हैं आप, तो ये निर्देश पढ़कर ही जाएं। क्या निर्देश पढ़ तो निर्देश इस प्रकार है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की वेबसाइट है। कौन सी? UP SSC.gov.in। ठीक है, पर उपलब्ध विज्ञप्ति का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें इन चीज़ों को। ठीक है, तो आयोग की वेबसाइट है UP SSC.gov.in को ओपन करें सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या है, ऑल नोटिफिकेशंस यानी एडवर्टाइजमेंट लिंक क्लिक करने पर व्यू एडवर्टाइजमेंट तथा यूजर इंस्ट्रक्शंस दो लिंक खुलेंगे। ठीक है, जिसमें व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके अभ्यर्थी विस्तृत एक सेकेंड अभ्यर्थी विस्तृत क्या विस्तृत निर्देश व विज्ञप्ति देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी यूजर इंस्ट्रक्शंस को आवश्यक पढ़ें। ठीक है, अप्लाई बटन पर क्लिक करें और तदुपरांत कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला भाग है हमारा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और दूसरा भाग है हमारा फोटो हस्ताक्षर अपलोड। तीसरा है फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। ठीक है, और चौथा है हमारा फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना का सबमिशन। ठीक है, अगला है लास्ट है हमारा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। क्या? फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है, तो पहला भाग है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इस पे क्या करना है हमें? इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से संबंधित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। ठीक है, दूसरा है इसमें रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम या पति का नाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी श्रेणी, जन्मजात लिंग और वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शैक्षणिक या शैक्षिक योग्यता विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही से भरनी है। ठीक है, वेबसाइट पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन को क्लिक करें और फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर एक सेकंड दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंकों को
11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर विवरण सहित होगा और अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित आवश्यक कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के एप्लीकेंट सेगमेंट्स के अंतर्गत नो योर स्टेटस पर क्लिक कर प्रिंट डुप्लीकेट्स रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाग। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भाग है हमारा फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। क्या, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, सिग्नेचर अपलोड। तो कैसी फोटो होना चाहिए, कैसे सिग्नेचर होना चाहिए अच्छी तरह से। तो अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। कौन कौन से? चेहरा, नंबर पहला, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। दूसरा है टुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। क्या, टुडी से शिखर तक साफ दिखता हो। तीसरा है इसमें चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखते हो। अगला है चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। अगला है कैमरे पर नज़र सीधी हो। अगला अभिभावक तटस्थ हो, आंखें खुली हो और मुंह बंद हो। अगला है सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। अगला है इसमें फोटो का आकार 35 मिमी यानी 1.4 इंच गुणा में 45 मिमी यानी 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। ठीक है, अगला है हमारा फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। क्या, फोटो 6 महीने लिया गया हो। ठीक है, अब एक सेकंड। अभ्यर्थी अपना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर सहित यानी हस्ताक्षर सहित जेपीई या जेपीईजी और या जेपीजी प्रारूप में स्कैन करें, जिसका न्यूनतम आकार 0.5 KB तथा अधिकतम आकार 30 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर 1.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगला इसी में है अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए कोड्स को प्रविष्ट करें। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा यह क्या, अगला भाग है हमारा तीसरा। क्या, इसमें फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है, तो अधिमानी आर्द्रता का आहर्ता यदि कोई हो तो, तथा स्थायी व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थियों को एक घोषणा से सहमत होना चाहिए। क्या, एक घोषणा से सहमत होना चाहिए। अब घोषणा क्या है, घोषणा है वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा से सहमत हो तो यस का चयन करें। घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी। अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूर्णीय समस्त स्तंभों की पूरित प्रविष्टियों को
प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते हैं तो बैक बटन को क्लिक करें। क्या बैक बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के समय में संतुष्ट हो जाए तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेरित करेंगे। ठीक है, इसका इसमें नोट है, हमारा नोट भी दिया गया है। क्या नोट दिया गया है इसमें? नोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है। यानी 5वां भाग में दिया गया है, या लास्ट भाग है हमारा 5वां भाग है फॉर्म का प्रिंट आउट। ये भी बहुत जरूरी है कि यदि फॉर्म अपना भर जाता है पूरा तो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि फॉर्म भर जाते हैं और उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हैं, या ठीक है, तो ये निकलवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि ये अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेंट का सेगमेंट में नो योर स्टेट या स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों के द्वारा अभिलेखों की संदीक्षा के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी होम पेज पर दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांसैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह तक प्रत्येक दशा में आवश्यक प्रिंट कर लें। उसके बाद अर्थात एक सप्ताह के बाद प्रिंट नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो है ना, मतलब जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपना प्रिंट आउट निकलवा लें। यदि प्रिंट आउट उस समय नहीं निकलता है तो एक सप्ताह तक यह साइड चलती रहती है। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर अंदर प्रिंट आउट आप निकलवा लें या निकाल लें। ठीक है, अब और क्या दिया गया है इसमें, आवेदन पत्र में संशोधन। अब संशोधन कब तक कर सकते हैं, तो इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर तथा कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है। अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है, यानी यदि आपकी किसी कारण गलती हो जाती है तो सिर्फ एक बार ही आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह तक ही अनुमान है होगा। ठीक है, ध्यान करना, एक सप्ताह तक ही इसे, एक सप्ताह के अंदर ही इसे संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद इसकी डेट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब लास्ट है इसमें
लास्ट क्या दिया गया है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, ठीक है, आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया आवश्यक पूर्ण कर ली जाए जैसा कि विज्ञापन में उल्लेखित है। अंतिम निर्धारित तिथि के पश्चात एकद का एक एकद विषयक वेब लिंक स्वतः विच्छेदित हो जाएगा, मतलब स्वतः हट जाएगी वो। महत्वपूर्ण, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया है भाई, ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को आवेदन पत्र की मतलब हार्ड कॉपी या अन्य कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र नहीं भेजना है कि वहाँ पर आप सेंड कर दो। फिर भी उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित यानी टंकित प्रति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आगामी पत्र व्यवहार हेतु अपने पास रख लें। आवेदन की मुद्रित प्रति अपने पास तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित न हो जाए। उक्त प्रिंट आउट आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे योग्यता मूलक समय शर्तों को पूरा करते हैं और अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न चरणों हेतु पूर्णतः औपबंधित होगा जो विज्ञापन में आवश्यक विहित योग्यता मूलक शर्तों के अधीन होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। ठीक है, तो एनी फॉर्म भरते समय इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना कि ना सबसे पहले क्या दिया गया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में पूर्ण रूप से ये जानकारी अवश्य कर लें। और दूसरा भाग क्या दिया गया था इसमें, दूसरा भाग दिया गया था, एक सेकेंड, दूसरा भाग दिया गया था फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, क्या इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना और ना ही इस चौथे में भी आप कोई गलती नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ से भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किसमें, चौथे में भी, इसमें भी। फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। ठीक है, भुगतान करो और फिर फॉर्म को क्या कह दो, कर सबमिट कर दो। इसके बाद पाँचवा भी, फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लें, का फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लें। ठीक है, बस यही चीज़ें थी और यही चीज़ें आपको बताना था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।